हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बॉर्न मैक्सवेल स्क्वायर। ठीक है, बॉर्न मैक्सवेल स्क्वायर को हम स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है और इसकी हेल्प से हम कौन कौन से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे कि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारी हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, इंट्रोपी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। उसके अलावा हमारे पास कुछ एनर्जी टर्म्स भी होती हैं जो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज करते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसे मास्टर कैडर हो गया, लेक्चरर कैडर हो गया, तो सबके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जो हमारे पास एनर्जी टर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, इंथैल्पी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, एंड गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है। ठीक है, पहले जी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, एच को हम बोलते हैं इंथैल्पी, यू को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक, किसी किसी बुक में यू को हम ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कि यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं या ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटरनल एनर्जी को। और ए का मतलब होता है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। अब देखें हमने क्या क्या एक्सप्रेशंस निकालने होते हैं। ठीक है, इनमें से हम कुछ मैक्सवेल रिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना हो डी जी, डी एच, डी यू, डी ए, तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। उसके अलावा अगर हमने, ठीक है, पी का, वी का, टी का, एस का वैल्यू अगर हमने थर्मोडायनेमिक एनर्जीज की टर्म में रिप्रेजेंट करना हो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बॉर्न मैक्सवेल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, जब बॉर्न स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, बॉर्न स्क्वायर में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक ऐसे डब्बा बनाना है, हमने स्क्वायर बनाना है। बेसिकली यहाँ पे हमने लिखना है एस पी वी टी एच जी ए यू, और फिर हमने एरो लगाना है कुछ इस तरह से। अब देखो ये हमें कैसे याद कर सकते हैं, देखो पहले हमने याद करना है सत्य, प्रकाश, वेरी, टायर्ड, हे, गॉड, ए यू। ठीक है, कैसे याद करेंगे, सत्य, प्रकाश, वेरी टायर्ड, हे गॉड, ए यू। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो सत्य, प्रकाश, वेरी, टायर्ड, हे, गॉड, ए यू। ठीक है, एस फॉर इंट्रोपी, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, टी फॉर टेम्परेचर, एच मीन्स इंथैल्पी, जी मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी, ए मीन्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, एंड यू मीन्स इंटरनल एनर्जी। अब सबसे पहले हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ चेंज इन एनर्जी। मतलब हमने कौन कौन से एक्सप्रेशंस लिखने हैं, ठीक है, डी जी का एक्सप्रेशन लिखना है, डी एच का एक्सप्रेशन लिखना है, डी ए का एक्सप्रेशन लिखना है, एंड डी यू का एक्सप्रेशन लिखना है। अब इन एक्सप्रेशंस को हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम ट्रिक्स की हेल्प से क्या करेंगे, इनको याद करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल ट्रिक या मैक्सवेल स्क्वायर ट्रिक। अब देखिए जैसे हमने डी जी का एक्सप्रेशन लिखना है तो डी जी के साइड में लिखो क्या है, पी टी, तो हमने यहाँ पे लिख देना है डी पी एंड डी टी। क्या जी के साइड में क्या है, पी एंड टी, तो हमने डी पी एंड डी टी लिख दिया। अब पी के सामने क्या है, वी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वी डी पी, और टी के सामने क्या है, एस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एस डी टी। ठीक है, अब हमने साइन डिसाइड करना होता है। अब देखो अगर साइन जो डी पी वाली टर्म है इसकी तरफ आ रहा है तो हमने नेगेटिव लगाना है, अगर तरफ नहीं आ रहा तो हमने पॉजिटिव लगाना है। जैसे डीपी है, पी की तरफ तीर नहीं आ रहा ना ये वाला, तो हमने ये क्या लगाना है, पॉजिटिव। अब टी की तरफ देखो, टी की तरफ साइन आ रहा है तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। साइन किसका देखना है, जिसके साथ डी लगा हुआ है। अब देखें अगर हम डी एच का एक्सप्रेशन निकालें
तो डी एच का एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक तरफ डी एस लिखना पड़ेगा और एक लिखना पड़ेगा डी पी। अब देखो एस के सामने क्या है टी और पी के सामने क्या है हमारे पास वी। अब देखो ना ही एस की तरफ साइन आ रहा है और ना ही पी की तरफ साइन आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमने एक एक्सप्रेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे डी वी एंड डी टी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया डी वी एंड डी टी और उसके बाद देखिए वी के सामने क्या आ रहा है हमारे पास पी, तो यहाँ पे हमने लगा दिया पी और टी के सामने आ रहा है एस, तो हमने लगा दिया एस। अब वी की तरफ साइन आ रहा है, वी की तरफ एरो आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया नेगेटिव और टी की तरफ भी साइन आ रहा है, तो इसमें भी हमने क्या लगा दिया नेगेटिव। क्लियर है आपको। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, डी यू, डी यू के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा डी एस एंड डी वी। अब जो हमारे पास एस है उसके सामने क्या आ रहा है टी और जो वी है हमारे पास उसके सामने क्या आ रहा है पी। अब देखो वी की तरफ साइन आ रहा है तो यहाँ पे हमने लगाना है नेगेटिव और एस की तरफ साइन नहीं आ रहा तो यहाँ पे हमने लगाना है पॉजिटिव। तो इस तरह से हम डी जी, डी एच, डी ए एंड डी यू का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, क्या आप सभी को ये याद हो गई। अब इनसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैसे निकालेंगे। अगर एस का वैल्यू पूछ लिया जाए, ठीक, पी का वैल्यू पूछ लिया जाए, वी का वैल्यू पूछ लिया जाए और टी का वैल्यू पूछ लिया जाए, वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट ट्रिक और एक होता है एब्सोल्यूट अप्रोच। हम दोनों को इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं मैक्सवेल रिलेशंस। अब हम डिस्कस करते हैं मैक्सवेल रिलेशंस। मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक, मैक्सवेल रिलेशंस में सबसे पहले हमने फिर से वही बनाना है बक्सा। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा इसका भी। ठीक है, सत्य, प्रकाश, वेरी, टायर्ड, हे गॉड, ए यू। ठीक है, इस तरह से हमने लिखना है और फिर से हमने क्या लगाने हैं एरोस लगाने हैं। ठीक है, एक एरो मैंने इस तरफ लगाया और दूसरा एरो मैंने इस तरफ लगाया। अब देखो जैसे हमने पहला रिलेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे, सपोज एस और वी को लेते हैं। अगर हम एस और वी के लेते हैं तो डी एस ओवर डी बी, तो इधर से क्या लेना पड़ेगा हमें डी पी ओवर डी टी। मतलब डेल एस बाई डेल बी इज इक्वल टू डेल पी वाई डेल टी। अब कांस्टेंट कौन सा होगा, अगर एस और वी ले रहे हैं, एस बाई वी ले रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होगा, तीसरा फैक्टर डेट इज टी। अगर पी वाई टी ले रहे हैं, पी वाई टी ले रहे हैं तो कांस्टेंट फैक्टर कौन सा होगा वी। क्लियर है आपको। तो अब साइन कैसे देखेंगे, जो ऊपर वाला है डी एस, अगर डी एस की तरफ एरो आ रहा है तो नेगेटिव, अगर ऑपोजिट आ रहा है तो पॉजिटिव। अब डीएस की तरफ तो साइन नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे पॉजिटिव, और डीपी की तरफ भी साइन नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, सेकंड रिलेशन लिखने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, एक बार डीएस ओवर डीपी लिखते हैं और फिर क्या लिखेंगे डीवी ओवर डीटी, डीएस बाय डीपी। अब कांस्टेंट क्या होगा, अगर डीएस ओवर डीपी ले रहे तो कांस्टेंट टी होगा। ठीक है, और नीचे से क्या लेंगे डीवी ओवर डीटी एट कांस्टेंट पी, डीवी ओवर डी एट कांस्टेंट पी। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, ऊपर वाले से एस की तरफ साइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, वी की तरफ साइन आ रहा है या नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, इस तरह से हम मैक्सवेल रिलेशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी दो और रिलेशंस होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब हम बाकी दो मैक्सवेल रिलेशन देखेंगे। अब हमने एक बार डी एस ओवर डी पी एट कांस्टेंट टी ले लिया, अब हम उल्टा करेंगे, मतलब हम dv ओवर ds लेंगे एट कांस्टेंट p, dv ओवर ds एट कांस्टेंट p वो किसकी इक्वल आ जाएगा dt ओवर dp एट कांस्टेंट s, मतलब dt ओवर dp एट कांस्टेंट s। अब साइन कौन बताएगा, ऊपर वाला मतलब v बताएगा। v की तरफ एरो आ रहा है या नहीं आ रहा, v की तरफ एरो आ रहा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे नेगेटिव, और t की तरफ भी एरो आ रहा है तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए, अब हमने ds ओवर dp देखा, ds ओवर dp देखा यहाँ पे। अब हम dp ओवर ds देखेंगे और यहाँ से क्या देखेंगे dt ओवर dv। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास dp ओवर ds एट कांस्टेंट v, dp ओवर ds एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू dt ओवर dv एट कांस्टेंट s। अब साइन कौन बताएगा p, ठीक, p की तरफ नहीं आ रहा तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, और t की तरफ साइन आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे नेगेटिव लगाएंगे। इन्हीं रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं मैक्सवेल रिलेशंस। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे मैक्सवेल रिलेशंस क्या होते हैं
और इनकी ट्रिक्स भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, इनकी एक दो बार खुद लिख के देखना है, तो आप इजीली इनको क्या कर लोगे, ठीक है, सीख जाओगे कि कैसे हम इजीली इनको बना सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इनमें से कौन सा मैक्सवेल रिलेशन करेक्ट है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इन ट्रिक्स के हेल्प से कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब जैसे हम फिर से बक्सा बनाते हैं, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू। तो यहाँ पे हमने, ठीक है, ऐसे एरो लगा दिए। अब हमने सपोज एस का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है, वी का वैल्यू निकालना है एंड टी का वैल्यू निकालना है। तो इनके वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो क्या करना है हमने, ठीक है। अब सपोज करो हमने पहले एस का वैल्यू निकालना है, तो एस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने ऐसे लगाना है, ठीक है। एस के सामने क्या है, डी टी है, एस के सामने क्या है, डी टी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्शियल डी टी, ठीक है। इसको दो बार लिखेंगे पार्शियल डी टी, क्लियर है आपको। अब टी के पास आ गए हम, टी के साइड में क्या है, जी एट कांस्टेंट पी, मतलब डेल जी एट कांस्टेंट पी, क्लियर है आपको। सिमिलरली टी के साइड में क्या है, टी के लेफ्ट में क्या है, ए एट कांस्टेंट पी, डेल ए एट कांस्टेंट वी। बट इस केस में जो साइन होता है वो कौन बताता है, नीचे वाला, मतलब dt बताता है। जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालते हैं तो साइन कौन बताएगा हमें, नीचे वाला, मतलब dt बताएगा। तो dt की तरफ एरो आ रहा है तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगाएंगे और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे। उसके बाद देखो अगर हमने p का वैल्यू निकालना है तो p के सामने क्या आ रहा है, v आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल v, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डेल v। और उसके बाद देखो v के एक साइड क्या आ रहा है, a एट कांस्टेंट t, यहाँ पे a एट कांस्टेंट t, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, u एट कांस्टेंट s, डेल u एट कांस्टेंट s। अब साइन कौन बताता है, नीचे वाला, मतलब v, तो v की भी तरफ साइन आ रहा है तो नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद देखो u का क्या मतलब होता है हमारे पास, ठीक है, सॉरी v निकालना है, उसके बाद हमने v निकालना है। तो v के लिए क्या करेंगे हम, v के सामने कौन आ रहा है, p, तो नीचे क्या लगाएंगे, p लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने p लगाया और यहाँ पे भी हमने p लगाया। और p के एक साइड क्या है, h एट कांस्टेंट s, डेल h एट कांस्टेंट s, और दूसरी तरफ क्या है, g एट कांस्टेंट t, डेल g एट कांस्टेंट t। अब जो साइन है वो कौन बताएगा, p बताएगा। p की तरफ साइन नहीं आ रहा, मतलब एरो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी हमने पॉजिटिव लगा दिया और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, हमने पॉजिटिव लगा दिया। अब उसके बाद अगर हमने t का वैल्यू निकालना है तो t के लिए क्या करेंगे हम, t के सामने कौन आ रहा है, ठीक है, s आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल s और दूसरी तरफ भी क्या लिखेंगे, डेल s लिखेंगे। अब s की एक तरफ क्या आ रहा है, h एट कांस्टेंट p, मतलब डेल h एट कांस्टेंट p, और दूसरी तरफ s के क्या आ रहा है, u एट कांस्टेंट v, डेल u एट कांस्टेंट v। तो दोनों की तरफ, ठीक है, s की तरफ क्या आ रहा है, एरो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव लगाएंगे और यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब एस पी वी टी का वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एनर्जी निकालना आना चाहिए, ठीक है। इसके बेस्ड भी आपके मास्टर कैडर फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, तो स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, मतलब कोई रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं होगी, उस चीज को हम बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। मतलब अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो उस केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज से क्या होता है, बेसिकली सिस्टम को स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हमेशा कोई सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, मतलब अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है कोई सिस्टम, तो स्टेबिलिटी की तरफ जब जाता है तो उस केस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, मतलब एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब डेल एच भी लेस देन जीरो होगा, डेल जी भी लेस देन जीरो होगा, डेल ए भी लेस देन जीरो होगा,
एंड डेल यू वी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, ये सारी एच जी ए यू क्या होती है, एनर्जी टर्म्स होती हैं, मतलब इनकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी जब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाएगी। बट इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, अब हमने क्राइटेरिया क्या डिसाइड करना होता है, फिर से हमने वही टेबल बनाना है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू। अब फिर से हमने वही एरो लगा लिए। अब देखो, अगर हमने एच की टर्म में बताना है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, तो हमने क्या लिखना है, जो इसके साइड में एस एंड पी को क्या रखना है, कांस्टेंट, और इसको क्या कर देना है, लेस देन 0। अगर हमने जी की टर्म में बताना है, जी की टर्म में हम मैक्सिमम यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 0। आपने हमेशा जी की टर्म में ही पढ़ा होगा। जी की टर्म में क्यों पढ़ते हैं हम मोस्टली, क्योंकि जी में क्या आ रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है, जिनको हम कांस्टेंट इजीली मेंटेन कर सकते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर को किसी रिएक्शन के दौरान मेंटेन किया जा सकता है, बट एंट्रोपी को मेंटेन करना मुश्किल होता है। अगर हमने डी ए की टर्म में बताना है और डी यू की टर्म में बताना है, तो डी ए की टर्म में हम वी एंड टी लेस देन 0 कर देंगे, और डी यू की टर्म में एस एंड वी को क्या कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे। सो ये होता है हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो हम मैक्स बॉर्न स्क्वायर का यूज कैसे कर सकते हैं, वो सब हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आई होप आप लोग को सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और इसके बेस जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के, वो आप इजिली कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, प्लीज डू लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।